भगवान कृष्ण ने बताया था मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा, इसी से मेरी मृत्यु होगी। पर क्यों? आखिर कौन सा है वो भाग? भगवान कृष्ण के शरीर का वो भाग दुर्बल कैसे हुआ था? भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? और भगवान कृष्ण को किसने मारा था? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इंडियन फैमिली। ये बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थी। सभी वीर योद्धा महाभारत युद्ध में भाग ले रहे थे। तभी महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए आगमन होता है घटोत्कच पुत्र वीर बर्बरिक का, जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं। वीर बर्बरिक के पास 3 तीर थे, जिसमें सबसे पहले तीर का इस्तेमाल वो उन सभी दुश्मनों को चिन्हित करने के लिए करते थे जिन्हें वो मारना चाहते थे, और दूसरे तीर का इस्तेमाल वो उन सभी लोगों को चिन्हित करने के लिए करते थे जिन्हें वो बचाना चाहते थे, और तीसरे तीर का प्रयोग वो पहले तीर के सीने दुश्मनों को मारने और तीनों तीरों की वापसी के लिए करते थे। बर्बरिक की माता ने बर्बरिक को हमेशा दुर्बल पक्ष का साथ देने की सीख दी थी, और बर्बरिक दुर्बल पक्ष का साथ ही देते थे। वो दुर्बल पक्ष चाहे धर्म हो या अधर्म। जब बर्बरिक महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए अपने पिता के पिता गदाधारी भीम से मिले। बर्बरिक गदाधारी भीम के पुत्र थे। गदाधारी भीम ने भगवान कृष्ण को बताया कि मेरा पुत्र बर्बरिक इस महाभारत युद्ध में भाग लेना चाहता है। बर्बरिक ने भगवान कृष्ण को अपने तीनों तीरों की शक्ति बताई, जिसमें बर्बरिक ने भगवान कृष्ण को एक पेड़ के नीचे बताया कि मेरा पहला तीर इस पेड़ के उन सभी सूखे पत्तों को चिन्हित करेगा जिन्हें मैं नष्ट करना चाहता हूँ। और बर्बरिक ने अपना पहला तीर उस पेड़ पर चला दिया। फिर बर्बरिक ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरा दूसरा तीर इस पेड़ के उन सभी लीले पत्तों को चिन्हित करेगा जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। और बर्बरिक ने अपना दूसरा तीर भी उस पेड़ पर चला दिया। फिर बर्बरिक ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरा तीसरा तीर पहले तीर के सभी चिन्हित सूखे पत्तों को नष्ट कर तीनों तीरों के साथ वापसी कर लेगा। और बर्बरिक ने अपना तीसरा तीर भी उस पेड़ पर चला दिया। और तीसरा तीर पेड़ पर चलते ही वैसा ही हुआ जैसा बर्बरिक ने भगवान कृष्ण से कहा था। उस पेड़ के सभी सूखे पत्ते नष्ट होने लगे, लेकिन उस पेड़ का एक सूखा पत्ता धरती पर गिर गया, जिस पर भगवान कृष्ण ने अपना पैर रख दिया। बर्बरिक का तीर पेड़ पर ही रुक गया। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, लगता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बर्बरिक, तुम असफल हुए। तब बर्बरिक ने भगवान कृष्ण से कहा, ना मैं असफल हुआ हूँ, ना मेरा तीर अपना कोई लक्ष्य छोड़ेगा। ऐसा कहते ही बर्बरिक का रुका तीर भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ा और भगवान कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, आपके शरण मेरे तीर के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप अपनी शरण हटाइए प्रभु, अन्यथा ये तीर आपके शरण को भेद देगा। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? तब बर्बरिक ने कहा,
हाँ प्रभु, जल्दी अपने शरण हटाइए। फिर भी भगवान कृष्ण ने अपना पैर नहीं हटाया। ऐसे में बर्बरीक का बाण असफल होता दिख रहा था। तब आकाश में बिजली कड़की और माँ देवी प्रकट हुई और माँ देवी ने भगवान कृष्ण से कहा, ये क्या किया वासुदेव? मेरा बर्बरीक को वरदान था कि ये बाण कभी भी अपना लक्ष्य नहीं चुकेंगे। तब भगवान कृष्ण ने महादेवी से कहा, मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा देवी। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने उस सूखे पत्ते से अपना पैर हटा लिया और बर्बरीक के बाण ने उस सूखे पत्ते को नष्ट कर दिया और तीनों तीरों के साथ वापसी कर ली। फिर भगवान कृष्ण ने महादेवी से कहा, देवी आपका ये बाण मेरा शरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा और अब कोई भी बाण मेरे इस मरल स्थान को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और मेरे शरीर का यही भाग मेरे इस शरीर को त्यागने का कारण बनेगा। भगवान कृष्ण का ऐसा कहने के बाद महादेवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवान कृष्ण के शरीर का एड़ी से उंगलियों का भाग इसी कारण से सबसे दुर्बल हुआ था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भगवान कृष्ण और उनके पुत्र सांप के मध्य का भी युद्ध समाप्त हुआ। और भगवान कृष्ण अपने अवतार का कार्य पूर्ण कर जंगल के अंदर एक पीपल के पेड़ नीचे हाथ पर सर टकाए विश्राम कर रहे थे और उनका पैर मानो हिरण की तरह चमक रहा था। तभी उस जंगल के अंदर आगमन होता है जरा नामक एक शिकारी का। वो शिकारी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। तभी उस शिकारी को भगवान कृष्ण का चमकता पैर बिल्कुल हिरण के मुख की तरह दिखाई दिया। तभी उस जरा नामक शिकारी ने भगवान कृष्ण के पैर पर बाण चला दिया और जब उस शिकारी ने पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके द्वारा चलाया गया बाण भगवान कृष्ण के पैर में जाकर लगा था। तब जरा नामक शिकारी ने कहा, प्रभु ये कैसा पाप हो गया मुझसे, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे लगा यहाँ पर कोई हिरण है। तब भगवान कृष्ण ने जरा नामक शिकारी से कहा, तुम घबराओ मत, तुमने कोई पाप नहीं किया, जो भी होता है उसमें मैं ही सम्मिलित होता हूँ। त्रेता युग में मैंने जब श्री राम का अवतार लिया था, तब उस युग में तुम वीर वानर भाली के नाम से प्रसिद्ध थे और उस युग में मैंने बाण चलाकर तुम्हारा वध किया था और उसी कारण हेतु आज तुम्हारा बाण मुझे आकर लगा है। मेरे जीवन का उद्देश्य धर्म स्थापना था और अब जब धर्म की स्थापना हो चुकी है तो मेरी उपस्थिति इस धरती का संतुलन बिगाड़ देगी। हर मनुष्य इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आता है और उस उद्देश्य को पूरा करना उसका परम कर्तव्य होता है। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया और आज तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया जरा। और भगवान कृष्ण ने जरा नामक शिकारी से यह भी कहा, जब जब धरा पर अधर्म और अन्याय बढ़ेगा मैं तब तब लौटकर पुनः आऊँगा। मैं जा रहा हूँ, किंतु मेरी सीख गीता का ज्ञान बनकर समस्त
संसार में सहज रहेगी, वो बालकों के चंचलता में होगी, इस संसार के कण कण में होगी। रूप बदलेगा किंतु मैं सदैव रहूँगा। शरीर का अंत होता है किंतु जो अमर रहता है वो है सीख। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और अपने वैकुंठ धाम चले गए। भगवान कृष्ण के शरीर का वो भाग दुर्बल कैसे हुआ था, भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी और भगवान कृष्ण को किसने मारा था, इन सारे सवालों के उत्तर इंडियन फैमिली को इस वीडियो में मिल गया होगा। जय भारत जेतु।